तो क्या हालचाल है, कंप्यूटर कोर्स कैसा चल रहा है। हाँ, अगर आप लोग मेरे इधर आए हो चैनल पे तो मैं आपको पक्का टैली सिखाऊंगा आपके फ़ोन में। थंबनेल पर देखा है कि फ़ोन के अंदर टैली चलती है शायद, लेकिन ये है बात सही है, फ़ोन में चलती है। ये मेरा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी है 13, कोई भी नॉर्मल फ़ोन 2GB 3GB 4GB चाहे जो उसमें ये चलेगा। ये ऐप के अंदर मैं आपको ओपन किया और दिखाया, तो देखो जब ये ऐप ओपन होगा इसके अंदर जो कि मैंने मेरे फ़ोन के अंदर टैली को इंस्टॉल कर रखा है। हाँ भाई, आपको मैं पक्का इसमें टैली सिखाऊंगा। आप लोग जो जो बोलोगे, जो CCC ADC है, जो कंप्यूटर कोर्स में जो जो चीज़ सिखाई जाती है, जो जो सॉफ्टवेयर है, मैं तो सीख रखा हूँ। मैं आपको पक्का सिखा सकता हूँ आपके फ़ोन में। देखो पूरी 100% चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतनी प्रैक्टिस ज़रूर करा सकता हूँ कि कंप्यूटर में आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकोगे। यहाँ स्टार्ट बटन पर टैप करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो आइकन पर डबल टैप करो। देखो इसमें ओपन करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लमसम 1 मिनट के करीब, 1 से 1.5 मिनट के करीब, क्योंकि फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है डाउनलोड फोल्डर कितना ज़्यादा खाली है, कितना ज़्यादा फुल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो हमारा एक्सागियर है वो एक कनेक्टेड होता है डाउनलोड फोल्डर से। डाउनलोड फोल्डर जो है, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग डाउनलोड फोल्डर करते रहेंगे, यहाँ पर देखो मेरी इतनी सारी फाइलें, लेकिन हाँ इसमें से क्या है कि ये मैंने केवल इसी की फाइलें रखी है टैली की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा लोड ले रही है ओपन होने में। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लोग वीडियो फोटो डाउनलोड करते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखेंगे तो बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, तो टैली को ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कहने का मतलब यही, डाउनलोड फोल्डर में इधर चेक कर लो, जो भी चीज़ें फर्जी की नया फोल्डर बनाओ उन सभी को उसमें ले जाकर डाल दो। इसमें केवल आपका एक पर्सनल फोल्डर होगा, उसके बाद उसी के अंदर या उसी के बाहर सारी टैली वाली चीज़ें होगी। डाउनलोड फोल्डर के अंदर केवल इतना होगा, बाकी जो चीज़ें होगी वो अलग जगह पे जाके फोल्डर बना के रखना, इसके अंदर ही नहीं रखना। ओके, तो हमारा टैली जब हम ओपन करते हैं तो टैली ऐसा ओपन होगा। भाई अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि टैली कंप्यूटर में कैसा होता है और फ़ोन में कैसा चलेगा। इतना देख लिया तो पक्का समझ में आ गया होगा। मैंने देखो एक बार नहीं 3-4 बार या 5 से 6 बार टैप किया था, डबल टैप, तो इसमें क्या है कि वही चीज़ हो रहा है। देखो कई टैप ओपन हो गया, 4 टैप ओपन हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोई भी फोल्डर ओपन करना हो तो आप इसमें 1 क्लिक पे तो नहीं कर पाओगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, तो डबल क्लिक करोगे तो वो फोल्डर ओपन होगा, या तो उस फोल्डर पर एक बार सिंगल क्लिक करो, जब उस पर सेलेक्ट हो जाए तो उसको दबा के रखो, फिर ओपन का काम मतलब ओपन का ऑप्शन मिलेगा, तब ओपन पर टिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन अपने लोग के सामने ये आ गया। अपने को क्या करना है, अपने को सीखना है, तो वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाएंगे। सबसे पहले कीबोर्ड पर टैप करेंगे, उसके बाद डालेंगे W टैप करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आता है, एक सिंगल यूजर के लिए, एक मल्टीपल यूजर के लिए। तो आपकी जो इच्छा करना चाहो कर सकते हो। मैं तो सिंगल करने वाला हूँ, मैं सीधे सिंपल से सिंगल करूँगा और उसको इंटर कर देता हूँ। भाई बहुत मज़े आने वाले हैं, मैं आपको प्रॉपर टैली सिखाऊंगा, भाई मज़ा आ जाएगा। तुम क्या सोचोगे कि भाई मतलब फ़ोन के अंदर भी टैली सीखा जा सकता है। इधर से सर्टिफिकेट नहीं, हाल की जानकारी जरूर मिल जाएगी। ये देखो इधर हमारी कंपनी ओपन हो गई, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए लॉगिन और क्रिएट सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, F12 पर क्लिक करके एक बार आपको बताता हूँ कि फोल्डर का सेटअप कैसे किया जाता है। एक होता है परमानेंटली सेटअप किया जाता है, एक होता है कि केवल और केवल एक कंपनी को अलग अलग जगह पर सेव करने के लिए। ओके, यहाँ पे से F12 पर क्लिक के डाटा कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें हैं कि आपकी जो फाइलें वो किस फोल्डर में जाएंगी, जो भी डाटा क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, कहाँ पे सेट होगा, ये सारे फोल्डर। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो हमें केवल अपनी कंपनी जो हम क्रिएट करेंगे उससे मतलब है, तो उसको सेव करके रखेंगे। फ़ोन में केवल हमें उससे मतलब है। कंप्यूटर में आप लोग सीख रहे हो तो वहाँ पे बिंदास जो चाहो वो छेड़ो छाड़ो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे मैडम टीचर्स हैं, वो सही कर देंगे। ओके, यहाँ पे अभी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे कि बैक कैसे जाए। तो देखो आप लोग कुछ लोग जानते हो लेकिन कुछ नहीं जानते। सिंपल सा क्विट पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे रिटर्न चले जाओगे, जहाँ पर कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन है। मैं आपको इसमें कंपनी क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, आपको मैं केवल और केवल आज के वीडियो में सेटअप बता रहा हूँ क्लास 1 में। ओके, केवल सेटअप बता रहा हूँ। क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, जहाँ पे एक डायरेक्टरी सेट करनी है कि हमारी कंपनी जो है वो किस जगह पर जाके सेव होगी। अगर नहीं सेव होगी तो आपको बार बार ओपन करना पड़ेगा टैली को, तो आपको बार बार कंपनी बनानी पड़ेगी, जो कि आपकी इन्वेंट्री इधर की उधर होगी तो आप लोग
उसको बार बार कैसे रिपीट करोगे, बार बार मज़ा नहीं आएगा, टाइम बहुत खाएगा। तो एक बार बनाओगे जो एंट्री सेव करके रखोगे वो सेफ ही रहेगी। ओके, उसके लिए यहाँ पर देखो डायरेक्टरी, उसके बाद C:/tally डॉट, उसके बाद अपना फोल्डर नेम है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाते हैं जेड अचीवर के अंदर। हाँ, प्ले स्टोर से इसको भी ले लेना। ओके, जेड अचीवर को भी। तो उसके अंदर हम लोग जाएंगे, उसके अंदर हमें जाना है डाउनलोड फोल्डर के अंदर। खास करके ध्यान रखना, ये ऐप डाउनलोड फोल्डर से कनेक्ट होता है, वहाँ से काम करता है। तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक बनाएंगे फोल्डर, पहले से एक बना रखा है तो उसको नहीं छेड़ते चाहते, नया फोल्डर आपको बता के समझाते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग डालेंगे टैली स्पेस ERP। एक चीज़ ध्यान रखना है, एक इसका कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर स्पेस है कि नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैं जैसा जैसा इसका फोल्डर का नेम होगा सेम टू सेम नेम उसके अंदर लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले टैली जो फोल्डर बनाए उसके अंदर जाके एक डाटा का फाइल बना देते ताकि हमारा डाटा उधर ही सेव पड़ा रहे। ओके, तो अपना फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी हम लोग बैक आते हैं, एक हमारा ये है टैली ERP का, उसके बाद है डाटा। तो हम लोग चलते हैं एक्सागियर के अंदर। उसके अंदर आने के बाद अपन लोग उधर जो है डायरेक्टरी में इधर डालेंगे D। इधर पहले C ड्राइव सिलेक्ट है, लेकिन हमें सिलेक्ट करना है D ड्राइव को। यहाँ पर डालेंगे D, उसके बाद में :/ हो गया D:/, उसके बाद में टैली स्पेस ERP। बस लाइन नहीं डाला, टैली ERP डाल रखा है फोल्डर में, तो सिंपल सा वही दे देंगे स्पेस करने के बाद। उसके वापस से कॉलन लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद फिर इधर डालेंगे डाटा। अभी हमारा जो ये चीज़ हो गया है एकदम परफेक्ट और सेफ। तो मतलब कहने का मतलब हमारी जो हमने ऐप इंस्टॉल अभी आपको करना नहीं बताया, वो चीज़ भी बता दूंगा। कंपनी की डायरेक्टरी सेट करना बताया, ओपन कैसे करते हैं। डबल टैप पर क्लिक होगा ओपन करने के लिए, और एक बार सिंगल पे क्लिक पर होगा, लेकिन लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। और देखो ऊपर बना है कीबोर्ड, कीबोर्ड पर टैप करोगे कीपैड ओपन होगा, वापस टैप करोगे कीबोर्ड पर तो क्लोज हो जाएगा। और वो जूम इन बटन है, उससे आपका स्क्रीन चाहो तो फुल कर सकते हो, चाहे छोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इंटर करने के बाद पूरा लास्ट तक इंटर करने के बाद कंपनी को करते हैं सेव। ओके, कीबोर्ड ये भाई इंटर, इधर से जो इंटर करोगे वही से सारा काम होगा। ओके, आपको चीज़ बता देता, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो जैसे सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे लिखने के लिए नहीं आएगा, जो चीज़ें लिखी रहेंगी वो पहले से ही लिखी रहेंगी। जब लिखना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें हट जाएंगी, वापस से स्टार्ट होंगी। ओके, फाइल्स भी हमारी सेफ हो गई। सेफ होने में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, पहले बता देता हूँ, क्योंकि टैली के अंदर डाटा फोल्डर है, उसके अंदर सारी चीज़ें सेव हो रही हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा। अगर डायरेक्टली टैली के अंदर सेव करोगे थोड़ा कम टाइम लगेगा। जितने फोल्डर से फोल्डर के अंदर कनेक्ट करके डाटा सेव करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ध्यान रखना। ओके, हमारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो गई। इधर कंपनी बन गई, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, जो कुछ भी सारा कुछ इधर आ गया। भाई पक्का मज़ा आ गया होगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका सेटअप देख लेते हैं। सेटअप में क्या है कि आपका जो टैली का ऐप है आपको बार बार डाउनलोड फोल्डर से ना ओपन करना पड़े। ये होम स्क्रीन पे जैसे कंप्यूटर में सेट होता है वो आपके एक्सागियर में भी सेट हो जाए, ताकि एक क्लिक में आप ओपन कर सको। वो चीज़ बताऊँगा। पहले देखो, ये आपको 2 फाइलें मिलेंगी। मेरे जिसे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, जैसे इंस्टाग्राम का जो बायो होता है वैसे चैनल का भी बायो होता है। लोगों के नीचे टिक करोगे तो पहुंच जाओगे चैनल के लोगों के नीचे। ओके, वहाँ पे जाने के बाद मेरा टेलीग्राम है, वहाँ से आ जाना। ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, इनको ले लेना अपने पास में और इधर डाउनलोड फोल्डर के अंदर रख लेना। ओके, फिर उसके बाद ये जो फाइल है इसको कॉपी करना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये है OBB फाइल, इसको सिंपल सा कॉपी करना। उसके बाद जाना डिवाइस स्टोरेज पर, साइड में दिख रहा होगा देखो कोने में, कॉपी किया, डिवाइस स्टोरेज पर गए। और उसके बाद इधर मिलेगा एंड्रॉयड, तीसरे नंबर पर देख लो मिल ही जाएगा। उसका नीचे मिलेगा OBB फोल्डर, इसके अंदर ला के ये पेस्ट वाला गोल वाला बटन पर टैप करना। मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है इसलिए ये बोला अप्लाई टू ऑल फाइल एंड रिप्लेस कर देगा, कि पहले से था, नहीं तो पेस्ट कर देना हो जाएगा। अभी रिटर्न जाना डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जिधर आपका एक्सागियर ऐप एक्सट्रैक्ट किया था है, तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ओके, और जो टैली की फाइल थी उसको डायरेक्टली केवल डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखो ये रही। ओके, इसको जो है ला के इधर में एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, पक्का बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको 2 फाइल्स मैं दूंगा, एक टैली की होगी जो नॉर्मल फाइल होगी, एक होगी जिसमें GST वर्जन होगा।
ये वाली है ये वाली नॉर्मल फाइल है। एक मैं आपको जीएसटी वर्जन के दिखाता हूँ जिसमें मतलब पूरा जीएसटी वाला पूरा सिस्टम ऐड है यार, मज़ा आ जाएगा भाई। आप भी सोचोगे कि भाई फ़ोन में जीएसटी भी सिखा रहे हो, क्या चीज़ है यार। ये देखो ये जीएसटी वाली फाइल्स है, ओके, टैली की। इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, आपको भी सब बताएंगे, टेंशन मत लेना। ये आपको 3 फाइलें मैं आपको दूंगा, इसको कर लेना डाउनलोड, ओके। उसके बाद जो काम होगा हमारा यहीं पे होगा। हो गया, एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसके अंदर चीज़ें हैं क्या क्या। जो जीएसटी वाली है उसके अंदर आपको ये कैप्सल्स, एक लैंग और उसके बाद ये कुछ 7-8 और चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारा ये टैली का एक ऐप है और उसके बाद एक सेटअप फाइल है, ओके, पक्का हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, बस केवल हमें एक्सागियर ऐप इंस्टॉल करना है, ओबीबी को सेट करना है, ओके। और ये जो फाइल मैंने आपको दी है टैली की, इसको ला के डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देना जैसे मैंने किया था। नहीं तो कॉपी करके ला के रख देना, हो जाएगा। एक्सागियर को ओपन करना, ये आपके फ़ोन में तो नहीं दिखेगा, पक्का नहीं दिखेगा। जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करना, इधर मैनेज कंटेनर मिलेगा तीसरे नंबर पे, तीसरे चौथे नंबर पे है। इस पर आना, प्लस पे टैप करना, एक न्यू कंटेनर बन जाएगा, ओके। मेरे पहले से बन रखा है तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी करो। हम लोग क्या करेंगे, पहले कंटेनर के 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो कि हाँ कि टैली की फाइल मुझे इसमें ओपन करनी है, तो इसमें टैली डाल दो, ओके। ये हो गया। एक अपने वो शॉप के लिए होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना, पहले उसको कलर डेप्थ को जो है 32 बिट कर देना। स्क्रीन रेजोल्यूशन को 1080p मतलब 16.9 रेशियो में करोगे तो आपके एक्सागियर के जो स्क्रीन है वो बड़े साइज में दिखेगी, ना कि 1:1 के कंप्यूटर में मतलब चारों कोने बराबर वो वाली स्क्रीन नहीं होगी। लंबी चौड़ी स्क्रीन है, आपको उसको देख पाओगे, समझ सकोगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। ओपन करते हैं। ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और नोटिस कर लो, उसके बाद फिर चले जाना, आराम डाउनलोड करना, सेटअप करना, मिलना क्लास ढूंढने, ओके। यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे अपने आप तुम्हारा डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाएगा। जो जो फाइलें होगी यहाँ पे सारी कुछ शो कर जाएंगी, ओके। यहाँ पे मेरे में देखो पहले से इंस्टॉल है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको स्क्रीन पर लगाते कैसे हैं, लेके कैसे आते हैं। यहाँ पे गए, देखो सेटअप ई फाइल है टैली की, इस पर हम लोग ने एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको दबा के रखेंगे, जब दबा के इसको रखेंगे तो हमारे सामने छोड़ेंगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे ओपन हो गया, एडिटर, कॉपी कट। हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट लिंक पर टैप करेंगे, एक नहीं 2 बार ये करना है, लॉन्ग प्रेस करना है और क्रिएट लिंक पर टैप कर देना है, ओके। ये हो गया। अभी दूसरी फाइल को, इसको भी चाहे करो चाहे ना करो, जो जो फाइल आपको होम स्क्रीन पर सेट करनी हो एक्सागियर की वो हो जाएंगी। अब इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। देखो अभी तक हमारे फ़ोन में 3 चीज़ें ऐड थी, चौथी चीज़ सेटअप वाली ऐड हो गई, पक्का हो गई ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं। जब हम लोग इसको दूसरे पर टैप होगा, लेकिन टेंशन नहीं, जाके होम स्क्रीन पर ही गिरेगा। अभी ओपन तो तुरंत होगा नहीं, स्क्रीन पर जाके गिरेगा। तो स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें पहले थी, एक चीज़ और ऐड कर दी, जो कि चौथी भी चीज़ यहाँ पे आ गई। स्क्रीन पर ऐड भी करना आपने जान लिया, कैसे ऐड करते हैं भाई, मज़ा आ गया होगा। अभी देखो हमारी जो है सारी चीज़ सेटअप हो गई हैं। अब एक चीज़ और सुनो, इसकी जो फाइल्स हैं, मतलब टैली की जो फाइल्स होंगी उनको हम लोग चाहे तो अपने फ़ोन से सेव किए हैं। वहाँ जहाँ आप कंप्यूटर सीखने जाते हो वहाँ पर अपना जो चार्जर का डाटा केबल है उसको लेके जाना, मॉनिटर में लगा के अपने फ़ोन से फाइल उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या है कि आप लोग जब टैली के अंदर देखोगे, चेक कर सकते हो कि भाई मैंने फ़ाइल में क्या क्या क्रिएट किया, चीज़ें सही है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है, उसमें बड़ी होती है। जो गड़बड़ी होगी, जो टीचर्स होंगे वो सिखा देंगे, समझा देंगे क्या गड़बड़ी है। और हाँ, वहाँ पे जो है कि लगाने नहीं देंगे आपको डाटा केबल, पहले बता देता हूँ, बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि अगर टीचर बढ़िया हुआ तो वो लगा के तुम्हारा काम कर देगा, नहीं तो अच्छा हुआ तो शायद तुमको भी लगाने के लिए दे देगा, तुम्हारी जानकारी नॉलेज देखेगा तो, ओके। तो देखो मैं लेके जाता था अपना डाटा केबल, मैं कई बार लगाता था। उस टाइम पे मेरे पास वीवो 1820 का एक फ़ोन था, अभी 2-3 साल हो गया है। तो मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ पे क्या करता था कि हमारा प्रैक्टिकल होता था। मतलब देखो मैं कंप्यूटर में और क्या करता था, मतलब लोग मैं चलाने को कम पाता था, जैसे मुझे गुस्सा आता था तो मैं क्या करता था, प्रैक्टिकल मतलब टोटल क्लास होती थी एक दिन में 2 घंटे की, तो 1.5 घंटे कभी प्रैक्टिकल हुआ, कभी 1 घंटे हुआ, कभी वो प्रैक्टिकल ही, कभी कभी ज़्यादा टाइम हो जाता था।
1.5 घंटे, तो कंप्यूटर पर आधा घंटा, कभी 40 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी बैठने को ही नहीं मिलता। तो मेरा मूड हो गया था डिस्टर्ब। मैं बोला ये जो पीछे के बैच के बच्चे आते हैं, हम लोग का प्रैक्टिकल होता है तब तक तो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर छोड़ते हैं नहीं, साला चलाने को मिलता नहीं, शौक इतना लगता है कंप्यूटर का। और अब मूड तो डिस्टर्ब हो गया। तो मैं क्या करता था, मैं ये सोचा था कि अगले बैच के जो बच्चे आएंगे उनका 2 घंटे 1 घंटे का जो टाइम है, मैं उनके टाइम की ऐसी की तैसी कर दूँगा, नहीं चला रहे थे मैं सही से। तो मैं क्या करता था, कोरेल ओपन करता था। कोरेल के अंदर मैंने शादी का कार्ड का प्रोजेक्ट बना रखा था, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसी चक्कर में एक लड़की से बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी हो गई थी, क्योंकि नाम शादी के कार्ड में उसके मम्मी पापा का नाम डाल दिया था। MS पैड में कुछ बनवाया गया था, उसके अंदर सारी लड़की की डिटेल पड़ी थी। तो पासवर्ड मैंने देख लिया था, तो ओपन करके डिटेल्स निकाल के कार्ड बना दिया था। उसके घर वालों ने अच्छी खासी पिलाई की मैं। अब देखो क्यों मैं क्या करता कि कोरेल ओपन के उसके अंदर मेरा शादी का कार्ड था, तो मैं उसके अंदर जितने मेरे प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट को ओपन करता जो सबसे लंबा चौड़ा था। कंट्रोल एस कम से कम 8 से 10 बार एकदम हाई रेजोल्यूशन में फटाफट फटाफट फटाफट, केवल 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर 10 12 15 फाइलें सेव। 2-4 मिनट कंप्यूटर एकदम अच्छा खासा स्मूथ चलता। फिर उसके बाद लिप लाप करना शुरू। 2-3 मिनट बाद कंप्यूटर बंद। ओपन करने के बाद भी नहीं सही। कम से कम एक बार अगर कंप्यूटर ऑफ हुआ तो समझ लो गया, आधे घंटे 40 मिनट पहले कुछ नहीं होने वाला, नहीं चलाने को मिल रहा था यार, करें क्या भाई। बहुत मोड डिस्टर्ब होता था। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 2 में और ज़्यादा मजा आएगा। आपको सिखाऊंगा कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं।